है ना। देखिए कैसे बनाएंगे पास्कल। सबसे पहले 1 लिख देंगे। देखो बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा, 1, ठीक है, ठीक है। सबसे पहले 1 लिख देंगे। सबसे पहले हम लोग 1 लिख देंगे। चलो सबसे पहले यहाँ क्या लिख देंगे, 1। सबसे पहले कितना लिख दिए, 1। यहाँ लिख लिया है ना। फिर यहाँ नीचे देखो कैसे कर रहे हैं, किस प्रकार से कर रहे हैं। यहाँ ऐसे कर दिए, एक मुहानी समझो है, पास्कल ट्रायंगल कहा जाता है। ये लिखने का तरीका है। अभी ट्रायंगल के दोनों तरफ 1 लिखो। कितना लिखो, 1। दोनों तरफ 1 लिखेंगे, ठीक है। दोनों तरफ 1 लिखेंगे, यानी इधर भी 1 और इधर भी 1। यहाँ दिक्कत है नहीं। अब फिर ई 1 के सामने एक ट्रायंगल का निशान दे देंगे, ठीक है। अब देखो एक बात सुनो, शुरू में 1 और लास्ट में भी कितना लिखेंगे, 1। शुरू में 1 और लास्ट में भी 1, अब बीच में जोड़ जोड़ के लिखेंगे। बीच में क्या करेंगे, तब यहाँ देखो, अब इसको जोड़ो, कितना आया, 2, तो 2 लिख दिया। अब यहाँ भी ट्रायंगल का निशानी देंगे, इधर 1। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, समझ पा रहे हैं। अब देखना यहाँ ट्रायंगल का निशानी दे दिए, 1 हो गया। कितना हो गया आपका, 1। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 3। फिर यहाँ भी अंक के सामने ट्रायंगल का निशानी दे दिया। कौन की निशानी, अंक के सामने, ठीक है। अब 2 1 कितना हुआ, अब फिर यहाँ ट्रायंगल देना है। अब तो लास्ट है यार, तो दोनों तरफ कितना लिखते हैं, 1। हे लाला 1 हो गया ना। अब देख लो यहाँ से, ये फिर ट्रायंगल का निशानी दे दी। शुरू में कितना लिखना है, 1। शुरू में क्या लिखना है, और लास्ट में भी 1, अब बीच में जोड़ जोड़ के। अब देखो 3 और 1 4 हुआ, ठीक है। अब यहाँ बोलो 3 और 3, देख रहे हैं ना, अंक के सामने ट्रायंगल का निशान दे रहे हैं। 3 और 1 है। अब बताओ अंतिम में क्या लिखे, मामला खत्म। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ ट्रायंगल का निशान दे दिए। क्या क्या निशान दे दिए, यहाँ क्या लिख दिए, 1। यहाँ कितना लिख दिए। अब बताओ यार, अब जोड़ जोड़ के लिखेंगे ना, बोलो कितना होगा, 5। ये दोनों जोड़े हैं ना। अब उससे अगला दोनों जोड़ेंगे, बोलो कितना हुआ, ट्रायंगल का निशानी पहले देखो ना, 10। फिर बोलो ट्रायंगल का निशानी दोगे ना पहले, तब कितना, फिर बोलो अब अंतिम हो गया ना, तो कितना दे देगा, 1। माने शुरू में 1, लास्ट में 1, अब बीच में सबके क्या करना है, जोड़ के लिखना है। बनाने का तरीका है, ठीक है ना। ये कॉम्बिनेशन का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ ले गलती नहीं ना कहीं हुई है। अब आप देखो यहाँ भी ट्रायंगल के निशान दे दिए। क्या के निशान दे दिए, ट्रायंगल के, ठीक है। चलो ट्रायंगल दे दिए। अब इधर कितना लिख दे, 1। अब ये क्या लिखे, 6। फिर बोलो कितना लिखे, क्लियर हो रहा है। अब कितना लिखे, 20। अब कितना लिखे, 15। बोलो बच्चों अब कितना लिखे, यहाँ कितना लिखे, नहीं क्लियर हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। चलो अब आगे देखो, यहाँ फिर ट्रायंगल दे देंगे, मन है तो ऐसे पढ़ाते जाएंगे, बहुत सारे बन सकते हैं। एक और बना रहे हैं, एक बोलो, चलो बोलो, हाँ 21। फिर 35। फिर ट्रायंगल दे दिए,
35, फिर ट्रायंगल दे दिए, ये दोनों जोड़ेंगे, जोड़ रहे हैं, 15 6 21, फिर जोड़ो यार, अब फिर लास्ट में कितना लिख दो, क्लियर है यहाँ ले, बना लेंगे अपने सही से। अब देखो इनमें घात के लिए होता है, कितना के लिए होता है, तो देख लो यहाँ से अब हम लिख रहे हैं घात, क्या यहाँ लिख दिया मैंने, घात, तो घात ई कितना हो गया, 0 घात के लिए, कितना घात के लिए, 0 और यहाँ लिख रहे हैं हम कितना घात के लिए, 1 घात के लिए, यहाँ लिख दिया 2 घात के लिए, ये कितना घात के लिए है, 3 घात के लिए हम किए हैं, ठीक है ना, ये 4 घात के लिए है, ये 5 घात के लिए है, ये 6 घात के लिए है, और ये कितना घात के लिए, 7 घात के लिए, क्लियर, समझ पा रहे हैं। तो ये 7 घड़ा है, इसको बना चुके हैं आप लोग, बना लेंगे, चलो अब समझ में आया ये बात है। अब ध्यान से देखेंगे आप लोग, ठीक है ना, अब ये पास्कल बन गया है, समझ गए ना इसको, इसमें भी किसी को दिक्कत है क्या बनाने में, हाँ एक आध बार अपने बना के देखेंगे, फिर नहीं आएगा तो पूछेंगे, ठीक है। चलो अब इसको मैं एक जगह फिक्स करते रहा, चलो देखते हैं, आगे देखते हैं। अब एक क्वेश्चन है यार, क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, x प्लस 2 के पावर, x प्लस 2 के पावर 5 है, कितना है बच्चों, 5। चलो यहाँ कर दिया मैंने 3x, कितना कर दिया, थोड़ा गुणा भी करना पड़ेगा है ना। अब इसको हम बनाते हैं, ठीक है यार, इसको बनाते हैं, घात कितना है, 5, तो 5 के लिए क्या क्या पास्कल में बना है, 1 5 10 10 5 1, ठीक है, यही है ना, तो सब लिखते हैं इक्वल टू, ठीक है ना, बोलो कितना कितना है, 1, फिर कितना है 5 10 10 5 1, ठीक है, यही है ना, 1 5 10 10 1, ठीक है ना। देखते हैं थोड़ा सा ज़्यादा नज़दीक हो गया है, चलो फिर से लिखते हैं उसी को, क्या है 1, फिर क्या इतना है 5 10, फिर 10 5 1, ठीक है। 5 घात है तो कितना पद होगा बच्चों, 6 घात, 6 पद, कितना होगा, जितना घात होता है उससे एक ज्यादा पद है, बीच में क्या है प्लस, बीच में क्या है प्लस, तो सब जगह हम ये प्लस का निशान दे देंगे, क्या का निशान दे देंगे, प्लस का, क्या का निशान दे देंगे बच्चों, प्लस का, ठीक है ना, सब जगह प्लस का निशान दे दिए, यहाँ भी प्लस है, बोलो ठीक है। अब क्या करेंगे, सुनो, ई समझ रहे हो, ई हो गया आपका 5C 0 का वैल्यू, ई 5C 1 का वैल्यू, उसी के जगह पर लिख रहे हैं, अभी किसका वैल्यू हो गया, ये सीधे वैल्यू दे देता है इससे, ठीक है ना, एक क्रम में आता है तो इसको ट्रिक बनाया गया। चलो अब देखते हैं, अब देखते हैं क्या होगा, सबसे पहले इसका पावर लिखते हैं, तो बोलो बच्चों कितना लिखे, 3x के पावर, अब बोलो 3x के पावर 4, 3x के पावर, आप लोग बनाते रहेंगे कॉपी में, इंटू 3x के पावर, ये समझ चुके हैं कल 2 होगा है ना, फिर कितना लिखे 3x के पावर 1, लास्टली कितना लिखेंगे 3x के पावर 0, यानी कैसे स्टार्ट करना है, जितना घात है उतना से, और जाना कहाँ तक है 0 तक। अब बात आती है 2 के पावर, कितना से स्टार्ट करें बच्चों, 0 से, 2 के पावर कितना हो गया 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4 एंड 2 के पावर 5, ठीक है यहाँ ले, ठीक है। अब इसका मान को निकालते हैं हम, 3x के पावर 5 गुना करो, 3 3 9 9 3 7 7 81, 81 3, कितना हुआ 81 3 200, 243, 243 है ना, 0 है तो 1 हो गया, x के पावर कितना हो गया 5। दिक्कत हो रही है क्या, एक क्वेश्चन आप लोग बढ़िया से सीख लें। अब बोलो यार ये क्या हुआ, 3 के 4 बार, तो 3 3 9 9 3 81,
81 में 5 दूनी 10 से कितना हुआ? 810। 810 x के पावर 4 प्लस, बोलो इसको देखते हैं, इसको देखते हैं। 3 होती है 27, 27 दूनी 27 चौके ना हो गया बच्चों, 27 चौके है ना। 27 4 जा 108 हुआ। अब कितना से गुना करना है? 10 से। कितना हुआ? 1080 कितना? x के पावर 3 प्लस, बोलो ये कितना हुआ? 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 9 72 दही है ना, ठीक है। 720 ही होगा ना, गुना मिला लेंगे आप लोग x स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब प्लस प्लस इसको गुना करते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 बचे 80 तिया 240 x, ठीक है। समझ पा रहे हैं? E1 हो गया, E1 हो गया, 2 के पावर 5, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 ये आप लिख देंगे, है ना। अब तो क्लियर होगा, आप लोग के समझ चुके होंगे, क्लियर है। चलिए तो अब एक क्वेश्चन कीजिए आप लोग, x प्लस, इसी को बना रहे हैं। चलो अब ऐसे करके आप लोग बना लेंगे क्वेश्चन को, अपने समझ जाएगा। हाँ लिखो, चलो बना लो बना लो बना लो बना लो, जल्दी से बना लीजिए। गलती हुई है क्या? देख लो, गुना में हो सकता है मिस्टेक हो जाए। अब इसी टाइप से बना लेंगे अपने से। आगे क्वेश्चन दे, चलो लिखो। x प्लस 3 के पावर और 6 दे दिया। अब इसको जल्दी से करो आप लोग। 6 का पास्कल कहाँ है बच्चों? यहाँ है 1 6 15 20 15 6 1। चलो देखो देखो देखो, यहाँ पर x प्लस 3 के पावर कितना है? 6 है। बना लिए होंगे अब तक है। तो देखो बुआ, 6 के पास्कल का है, यहाँ से लिख रहे हैं 1, 6 का पास्कल 1 कितना है बच्चों? 1, फिर क्या है? 6 15 20 20 के बाद कितना है? 15 6 1, यही है ना। पास्कल लिख लिए ना। बीच में चिन्ह क्या है? प्लस। तो सब के आगे क्या लगा देंगे? प्लस लगा देंगे। सब के आगे क्या लगा दिए? प्लस। यहाँ लिख क्लियर है? मजे है? चलो अब देखते हैं x के पावर कितना से स्टार्ट करेंगे। यहाँ जो है वही ना, कितना से स्टार्ट करेंगे बुआ? 6 से। तो पहले क्या लिखवाऊँ? x के पावर 6, फिर 9, x के पावर 5, फिर 9, फिर 9, फिर 9 2, फिर 9 1, आवरी लास्ट में 0 ना। अब कौन के पावर देना है? 3 के पावर। कितना से स्टार्ट करेंगे? 3 के पावर 0 और 3 के पावर और 3 के पावर 3 के पावर 3 के पावर। अब कितना लिखेंगे? 3 के पावर और 3 के पावर, ठीक है। अब क्या करना है? इसको गुना कर देना है, गुना कर देना है, ठीक है ना। बोलो ये कितना हो गया? 6 ना। ये कितना हो गया? अब आगे देखा, ये कितना हो गया? 135 x के पावर 4, 540 आ गया है x क्यूब। ये बोलो 1215 x स्क्वायर। अभी गुना करेंगे तो
58x प्लस 700, ये इसका सिंप्लीफाई हो गया। दिक्कत है? अब सुनो, ये बीच में अगर माइनस रहता तब क्या करते हैं? पहले प्लस, तब जैसे देख लो, अब इसी में बता रहे हैं अब हम, ठीक है ना। यहाँ कौची रहे? माइनस रहे, तब वह अभी चिन्ह के केवल हम हटा रहे हैं। देख लो क्या होगा, फर्क क्या पड़ने वाला है, माइनस रहेगा तब। चलो देखेंगे, इसी में माइनस वाला भी बता दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ है प्लस, है ना। चलो हट गया। अब देख लेते हैं, अगर ये माइनस रहे, क्या रहे, तो लाइन लगा देंगे कौची के, प्लस माइनस के। सबसे पहले चिन्ह, तब प्लस, तब माइनस, तब प्लस। यहाँ भी वही करेंगे, पहले प्लस तो होबे करता है सब में, माइनस प्लस लास्ट में प्लस। ठीक है, क्वेश्चन में भी माइनस लगाना है। हाँ चलो, यहाँ माइनस रहा तो ठीक है ना, क्लियर है, समझ गए अब हैं? अब ऐसा कोई भी क्वेश्चन बन जाएगा आप लोग से, तब आगे निकालें। तो चलो आगे निकालने जा रहे हैं, हटा दें इस सब के। चलो अब आगे देखते हैं हम लोग, है ना। सुनो ध्यान से, क्या करने जा रहे हैं। अब इसका कोई खास पद निकालना है, कोई खास पद निकालना है। तब कैसे निकालेंगे, ठीक है ना, तब कैसे निकालेंगे, है ना। तो इसके लिए सबसे पहला दिन जो बताया था फार्मूला, उसको हम लोग सोचेंगे केवल। अब फार्मूला याद नहीं करेंगे, सीखेंगे। यहाँ पर सिखाने का काम होगा, केवल सीखने का काम होगा, याद करने का नहीं। अच्छा, ए प्लस बी के पावर एन के फार्मूला याद किए थे? नहीं, फिर भी क्वेश्चन बन रहा है ना। अच्छा, फार्मूला भी निकालने का तरीका सीख गए थे ना, तो अब हम सीखेंगे। अब ध्यान दो आप लोग, ए प्लस बी के पावर है बच्चों एन। कितना है? ए प्लस बी के पावर एन, ए प्लस बी के पावर एन ना। तब देखो क्या होता है, तब देखो ए प्लस बी के पावर एन। ध्यान दीजिएगा क्या होता है फार्मूला, याद किए थे ना, बताए थे ना तरीका। सबसे पहले कितना लेते हैं? एन सी, फिर ए, फिर क्या लेते हैं? एन सी थ्री, फिर क्या लेते हैं? फिर क्या लेते हैं? एन सी फाइव। ऐसे ही बढ़ता जाता है ना, हाँ यही होता है ना। अच्छा, पहला पद के पावर कितना से स्टार्ट होता है? एन से। तो ए के पावर कितना हो गया ना। ई में क्या होता था? याद करो वो दिन वाला बतिया, एन माइनस वन, एन माइनस टू। ठीक है, फिर क्या होता था? ए के पावर एन माइनस तीन। ट्रिक बनाएंगे हम लोग, ए के पावर ए के पावर, यहाँ ले क्लियर है, हैं? अब देखो, अब बाद वाला के पावर कितना से स्टार्ट होता है? जीरो से। तो बी के पावर, अब बी के पावर, अब बी के पावर, फिर यहाँ देखते हैं बी के पावर, अब बी के पावर, अब बी के पावर फाइव। ठीक है, वह यहाँ ले, यहाँ तक ठीक है बच्चों। अब आप देखेंगे, थोड़ा सा नहीं दिख रहा होगा उधर से, चलो देख लो, यहाँ हो गया ना, हो गया ना, यही होता है ना। अब बीच में क्या होता है बच्चों? प्लस। कुछ सीखने के लिए ही हम लिखा है, हमने लिखा है कुछ सीखने के लिए। और यहाँ भी डॉट डॉट चलता रहेगा ना, खत्म नहीं होगा जब तक ये ना आ जाए ना। अब ध्यान से देखें, ये कौन सा पद है? पहला पद। कौन सा पद है बच्चों? ये कौन है? दूसरा पद। ठीक है, ये कौन सा पद है? थर्ड टर्म, तीसरा पद, है ना। ये
चलो ठीक है। अच्छा ये कौन सा हो गया, कौन सा हो गया, चौथा पद। ये कौन सा हो गया, पांचवा पद, ठीक है। और ये कौन सा हो गया, छठा पद, है ना। बीच में सब जगह का होगा प्लस होगा, बीच में सब जगह का होगा प्लस होगा, ठीक है। अब प्लस से मतलब हमको नहीं है, यहाँ हम कोई खास टर्म निकालने जा रहे हैं, ठीक है। समझ रहे हैं बात के, कोई खास टर्म। अब एक ट्रिक बनाते हैं हम लोग मिलजुल के, ठीक है ना। सोचते हैं इसके बारे में, इसके बारे में क्या करते हैं, सोचते हैं क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। अच्छा ये पहला पद में नीचे क्या है, दूसरा पद में नीचे क्या है, तीसरा पद में नीचे क्या है, कुछ हो रहा है का, नीचे वाला एक कम रहा है, नीचे वाला बताओ। छठा पद में कितना है, एक कम है। अच्छा पांचवा पद में क्या है, कितना कम है, एक कम है। आई चौथा पद में कितना है, तो एक ट्रिक बन चुका कि जैवा पद रहेगा उसमें निचला जो वैल्यू है, आर के वैल्यू है, वो एक कम रहेगा। क्या रहेगा, तो चलो यार मान लो कि हमारा निकालना है बुआ, यहाँ देखो a प्लस बी के पावर 7 में छठा पद, कौन सा पद निकालना है, 6th टर्म, ठीक है ना। तब बताओ यार क्या होगा, ऊपर तो वही होगा n, तो n कितना इसमें है 7, तो 7 c, छठा निकालना है तो कितना लिखेंगे, छठा निकालना है तो कितना लिखेंगे 5, एक कम ना, एक कम ना, कितना लिख दिया, एक कम। अब देखते हैं, अच्छा पहला पद के पावर क्या होता है, n। अब पहला पद के पावर का ध्यान से देखो, हर एक पद में पहला पद के पावर कितना होता है, n माने ई वाला ना। दूसरा पद के पावर का होता है, ध्यान से देखो, ई में से ही लगता है कि घट गया है, नहीं घटा है। अच्छा ये तीसरा पद में पावर देखो, ये दोनों घट के आ रहा है ना, ये दोनों घट के जो आता है सो पहला पद के पावर होता है, यही ना समझे। तो बताओ यार एक के पावर कितना लिखेंगे, ये दोनों घट के ना 7 माइनस 5, ठीक है बच्चों। और बाद वाला के पावर देखो, बाद वाला के पावर नीचे वाला, बाद वाला के पावर नीचे वाला, यानी आर के वैल्यू बोलो, बाद वाला के पावर नीचे वाला, बाद वाला माने बी के पावर कौन हो रहा है, नीचे वाला, बाद वाला के पावर नीचे वाला, है ना। यहाँ देखो बाद वाला के पावर कौन होला, नीचे वाला। दो पद में पहला पद के पावर ये दोनों घट के, और दूसरे पद के पावर कौन होला, नीचे वाला। कौन आ रहा है बच्चों, नीचे वाला। तो बताओ यार, अब बताओ यार इसमें कितना लिखे, बी के पावर क्या लिखे, 5, ठीक है। बी के पावर क्या लिखे, 5। तो समझ गए आप लोग, हैं, क्लियर है। तब इसका फार्मूला हम निकालते हैं, इसका क्या निकालते हैं बच्चों, फार्मूला, ठीक है। इसका फार्मूला हम लोग निकाल के देखते हैं, ठीक है। इसका फार्मूला निकालते हैं, एक अब ड्राइव करते हैं इस जो मैंने सोचा, जो आप लोग के समझाया उससे। तब टर्म ऑफ r + 1 कैमा पद है, r + 1वां पद कैमा पद है बउआ, T5, तो कैमा पद होगा, पांचवा T5 टर्म ऑफ 5 यानी 5th टर्म। अब बोलो T6 यानी कैमा पद, छठा पद। T7 तो कैमा पद, 7वां पद, ठीक है बच्चों, 7वां पद हो गया। तो अब ऊ में कौन सा टर्म है बोलो, ध्यान से देखो, कौन सा टर्म है, r + 1वां टर्म है। कौन सी है बच्चों, r + 1वां, कैमा टर्म है। तो अब देखो क्या होता है, देखो यार, हे बुआ जी यहाँ देखो जी, यहाँ देखो, पहला पद है तो 0, दूसरा पद है तो कितना, तीसरा पद है तो कितना, तो ई कैमा पद है, r + 1। तो r + 1 से एक कम क्या होगा, r + 1 से एक कम कितना होगा, r। तब क्या लिखेंगे, NCR, क्लियर है। T6 रहेगा, T6 तो क्या लिखोगे, NC5। T7 रहेगा तो T9 रहेगा तो, समझ पा रहे हैं, क्लियर है।
हैं, माने एक कम लिखते हैं। तो टी टर्म ऑफ r प्लस 1 है, तो कितना लिखेंगे? NCR। कितना लिखेंगे? अच्छा, अब पहला पद के पावर क्या होता है? ये दोनों घट के, ये दोनों घट के, ये दोनों घट के होता है ना, तो यहाँ भी दोनों घट जाएगा ना। तो पहला पद के पावर कितना हो जाएगा बच्चों? बोलो, ये दोनों घटेगा ना, n-r। याद नहीं करना यार, हम तो याद नहीं करते, सब ट्रिक से बना लेते हैं, दिमाग में वैसे ही फिक्स करते हैं, जीवन में कभी नहीं भूलोगे। और जो याद करता है ना, याद कल चीज़ भूल जाओगे। बोलो, एक के पावर का हो जाएगा? दोनों घट के, दोनों का हो के घटाव हो जाएगा, दोनों का सब ट्रैक है ना। अब सेकंड पद के पावर, कोची के पद के पावर, जाहिर से बात है बाद में एगो बी होगा, तो बी के पावर कितना हो जाएगा? नीचे वाला देख लो यार, 1 है तो 1, 2 है तो 2, 4 है तो 4, 5 है तो 5, तो कौन वाला होगा? R। क्लियर है? हाँ, तो ये इतना चीज हम लोग सीखे इस फॉर्मूला को जानने के लिए। तो क्या हुआ? टर्म ऑफ r प्लस 1 इक्वल टू क्या हुआ? NCR, a के पावर n-r, b के पावर r। ठीक है, क्लियर है? तो चलो इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो झट से, जल्दी से नोट कर लो। जल्दी से इसको नोट कर लो। टर्म ऑफ r प्लस 1 इक्वल टू NCR, चलो देखो अब यहाँ से, देखो अब यहाँ से देखो, समझो। अब ये तो फार्मूला हो गया, अब इसको हम लोग देखने तक नहीं जाएंगे। क्या नहीं करेंगे? देखने नहीं जाएंगे ना, तब क्या करेंगे? अब जो ट्रिक बनाए थे, जिस ट्रिक से फार्मूला, चलो हटा ही देते हैं इसको, चला गया, ठीक है ना। अब हम निकालते हैं यार, आप लोग समझो, फार्मूला से समझो, फार्मूला से नहीं ट्रिक से समझो, कैसे किया करते थे, कैसे पद होता था, ठीक है ना। अब जैसे देखो, a प्लस 7 के पावर 6 है, निकालना है चौथा पद। कैसा पद निकालना है बच्चों? चौथा पद ना, चौथा पद निकालना है हमको। कौन सा टर्म निकालना है? चौथा पद निकालना है हम लोग के। कैसा पद निकालना है? चौथा पद। तो बताओ ये में n क्या है? 6, तो 6c कितना लिखेगा? 6c, चौथा है ना, तो एक ज्यादा लिखते थे कि कम? तो कितना लिखे? 6c3। अब पहला पद के पावर घट के समझ रहे हैं, माने घटा के लिखना है। कुछ ही होगा तो a के पावर घटा दो ना यार, 3 घटाए हैं, 6 में से 3 गया, या लिख दो 6 - 3, ठीक है। बाद वाला पद कौन है? तो 7 के पावर कितना होगा? कौन वाला? नीचे वाला। अब इसका वैल्यू निकाल देंगे। क्लियर है? क्लियर है? चलो यार, अब देखते हैं हम लोग, आगे देखते हैं, ठीक है ना। अब इसका वैल्यू निकाल लेंगे ना आप लोग, 6c3 का वैल्यू है, इसका जो गुना करके आएगा से होगा, केवल समझा रहे हैं, ठीक है ना। अब देख लो यार, अब देख लो, a प्लस 1 के पावर 11 है, निकालना है 10वां पद। कितना पद निकालना है? 10वां पद निकालना है ना। n के वैल्यू कितना यहाँ है? 11, तो 11c 9, एक कम। एक के पावर कितना हो जाती बउआ जी? दोनों घट के, अरे दोनों घट के, तो घटा लो यार, 11 - 9 क्या लिख दे? इनमें से ही घट गया यार, 2। अच्छा, अब 1 के पावर के बारे में क्या हाल है? 9, ठीक है। अब इसका वैल्यू निकालेंगे, वैल्यू निकालेंगे 11 से 9 का a² × 1 हो जाएगा, ये आएगा, सेंसर हो जाएगा।
क्लियर है? एक आध क्वेश्चन में और ध्यान देंगे, एक आध क्वेश्चन में और भी ध्यान देंगे। चलो ध्यान दो। 3x + 1 के पावर 4 में चौथा पद। अच्छा बताओ तैयारी में कई गो पद होगा? 5 हो। अभी नहीं कि मैं कोई दे दे कि 7वां पद निकालो तो होबे नहीं करेगा। होगा? हो 7वां पद निकलेगा? 20 गो लइकन है, हम कहेंगे 25वां लइकन कौन है? अरे यार मानो 20 गो लइकन क्लास में बैठा है तो कहेंगे 25वां नंबर पर कौन है? तो कोई है ही नहीं। अरे 18वां होगा क्लास में, 19वां होगा ना। तो वैसे ही बात है, ये पावर कितना है? 4। तो कितने पद होंगे? तो यही 5 पद के अंदर है ना कोई पद कहोगे। तब बोलो चौथा पद निकालना है हमको, है ना। तब 4c कितना लिखे? 4c कितना लिखे? 3। अब पहला पद के पावर घट के ना हो, घट के 4 में 3 घटाओ 1। अब 1 के पावर नीचे वाला 3। ठीक है? क्लियर है? तो ऐसे बना लेंगे। अब एक आध क्वेश्चन और बताएं कि हो जाएगा? हो जाएगा। तो चलो अब क्वेश्चन हमें लिखाते हैं, ठीक है ना। नया क्वेश्चन देते हैं आप लोग के। चलो लिखो। 3x - 1 के पावर 5 का तीसरा पद, ठीक है। 4x + 1 के पावर 11 का चौथा पद निकालना है आपको। x + 2 के पावर 9 का 8वां पद निकालना है। x - 3 के पावर 11 का 10वां पद निकालना है आपको, 10वां पद। ठीक है बच्चों? तो इतने सारे क्वेश्चन के आप लोग करेंगे, ठीक है? तो कीजिए।